Hello friends. So friends, today we are going to see the fifth chapter of fourth standard science. So the name of our chapter is Adaptation in Plants. तो देखिए आज हम देखने वाले फिफ्थ चैप्टर जो एक न्यू चैप्टर है फोर्थ स्टैंडर्ड साइंस का एंड हमारे चैप्टर का नेम क्या है एडेप्टेशन इन प्लांट्स. एडेप्टेशन इन प्लांट्स. अब ये एडेप्टेशन क्या होता है और प्लांट्स ये एडेप्टेशन कैसे परफॉर्म करते हैं ये हमें देखना है, राइट. तो इस लेसन में हम देखने वाले हैं प्लांट्स के बारे में, या प्लांट्स जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ग्रो होते हैं उनके फीचर्स के बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि प्लांट्स तो हम हर जगह देखते हैं, राइट. तो उन प्लांट्स के फीचर्स के बारे में देखने वाले हैं, जैसे कि कोल्ड रीजन्स पे प्लांट्स ग्रो होते हैं, देन डेजर्ट में प्लांट्स ग्रो होते हैं, राइट. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जो प्लांट ग्रो होते हैं उनके फीचर्स के बारे में हम देखने वाले हैं. एंड और इस लेसन में हम एक नई कंसेप्ट देखेंगे जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड नॉन ग्रीन प्लांट के बारे में. तो चलिए ये भी देखते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड नॉन ग्रीन प्लांट होता क्या है. तो सबसे पहले हियर वी हैव, लेट्स बिगिन. सो ऑफ कोर्स लेसन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या देखना पड़ता है, जो एक्टिविटी है जो वार्म अप है वो देखना होता है. सबसे पहले देखते हैं उन्होंने क्या दिया है स्टार्टिंग में. Let's begin. Collect freshly fallen leaves of different plants. So जो नीचे यानी कि freshly fallen यानी कि जो नीचे पत्ते गिरे होते हैं, बट कैसे पत्ते चाहिए, फ्रेशली यानी कि ताजे ग्रीन कलर के लीव्स चाहिए. ओके. तो ऐसे लीव्स जो नीचे गिरे हैं तोड़ना नहीं है, अपने आप जो नीचे गिरे हैं उन्हें ही लेना है, ठीक है. तो ऐसे ग्रीन लीव्स लेने हैं जो नीचे गिरे हैं. Draw each leaf and mention the name of the plant in the table given below. और leaves कैसे लेने हैं सॉरी और leaves कैसे लेने हैं, leaves लेने हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के. सेम प्लांट के लेने हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं. हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट लीव्स को लेना है एंड उन लीव्स को इस लीव या जो प्लेस होल्डर दिया है यहाँ ड्रॉ करना है एंड उस प्लांट का नेम या प्लांट कॉलम में लिखना है, राइट. ये हमारी एक्टिविटी कि आप डिफरेंट लीव्स नेचर में से यानी कि डिफरेंट लीव्स आपके सराउंडिंग में तो होते ही हैं, डिफरेंट प्लांट्स तो सराउंडिंग में होते ही हैं. तो उनके जो फॉलन लीव्स रहेंगे उनके शेप आपको यहाँ ड्रॉ करने हैं एंड वो लीव कौन से प्लांट के है यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट प्लांट. ओके. Do you know why the shape of leaves differ? तो क्या आपको पता है कि लीव का शेप ये डिफर क्यों होता है, यानी कि लीव्स का शेप ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों होता है, क्या आपको ये बात पता है? लेट अस स्टडी. तो इस लेसन में हम यही देखने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स क्या होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ग्रो होते हैं, राइट. सो लेट्स बिगिन विथ आवर लेसन. Okay, so habitat and adaptation. So the first topic is habitat and adaptation. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि habitat and adaptation क्या है, because हमें adaptation in plant study करना है, right. सबसे पहले habitat हम किसे कहते हैं और adaptation हम किसे कहते हैं ये पता करते हैं. So The earth has variety of plants. Yes, ये तो हमें पता है कि अर्थ में बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है, राइट. सो दे आर फाउंड ऑल ओवर द प्लेस फ्रॉम योर गार्डन टू द रेन फॉरेस्ट, द डेजर्ट एंड द पोल्स. तो देखिए हमारे अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, राइट. हमारे अर्थ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स है. वैरायटी यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं. जैसे कि ये जो डिफरेंट प्लांट्स हैं ये हमें पूरे अर्थ में कहीं भी हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स मिल सकते हैं. जैसे कि हमारे गार्डन से अगर हम स्टार्ट करें वहाँ हमें डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे. टू द रेन फॉरेस्ट, अगर हम हमारे छोटे से गार्डन से स्टार्ट करें टू द लार्ज रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट यानी जहाँ बहुत सारे पेड़ है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा
बारिश होती है। रेन फॉरेस्ट यानी कि जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो छोटे से गार्डन से लेकर बड़े से रेन फॉरेस्ट तक, और डेजर्ट यानी जहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती यानी कि बहुत ही कम होती है, राइट। तो डेजर्ट से लेकर पोल्स तक, ठंडी की रीजन तक, वहाँ भी आपको वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलेंगे। यानी आप कह सकते हो कि अर्थ पे सभी जगह पे यानी कि अर्थ के सभी प्लेसेस में वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, राइट। नाउ the place where a living organism lives, the place where a living organism lives in nature is called its habitat। तो देखो एक ऐसी जगह नेचर में जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, नेचर में एक ऐसी जगह जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे हम हैबिटेट कहते हैं, राइट। यानी कि ह्यूमन बींग्स, देन प्लांट्स हो गए, राइट, एनिमल्स हो गए। तो प्लांट्स जिस सराउंडिंग में रहती है, राइट, प्लांट्स जिस सराउंडिंग में रहती है ये उनका हैबिटेट हो गया। ह्यूमन बींग जो हम ये घर में रहते हैं तो ये घर हमारा हैबिटेट हो गया, राइट। देन एनिमल्स जिस फॉरेस्ट में रहते तो उनके लिए वो उनका हैबिटेट हो गया, या फिर आप हैबिटेट भी बोल सकते हो, ओके। सो द प्लेसेस इन नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड एज हैबिटेट। Organisms have certain features that suits to their natural surrounding। So अब देखो, अभी ऑर्गेनिज्म में ऐसे फीचर होते हैं यानी कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो उनकी जो नेचुरल सराउंडिंग है यानी कि जिस जगह वो रहते हैं उन्हें वो एडप्ट करना पड़ता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म में एक ऐसे फीचर्स रहते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जो उनके नेचुरल सराउंडिंग के लिए सूटेबल होते हैं। यानी जैसे प्लांट्स, सपोज, तो प्लांट्स में ऐसे फीचर्स रहते हैं कि वो उनका जो हैबिटेट है वहाँ वो कंफर्टेबली एकदम अच्छे से रह सकते हैं। देन एनिमल्स के लिए उनका जो फॉरेस्ट है वो उनके लिए प्रॉपर हैबिटेट है, यानी कि वो उनके लिए प्रॉपर नेचुरल सराउंडिंग है जिससे ऑर्गेनिज्म ने एडप्ट किया है, और वो नेचुरल सराउंडिंग उन ऑर्गेनिज्म के लिए प्रॉपर सूटेबल है, यानी कि सूट हो सकती है। सो अगर किसी ट्री को अगर उनकी जो हैबिटेट है या फिर उनका जो नेचुरल सराउंडिंग है वो अगर सूट नहीं हुआ तो क्या वो ट्री वहाँ सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सो ट्री के लिए जो सराउंडिंग होता है, अगर ट्री को वहाँ सर्वाइव करना है यानी कि ट्री को वहाँ अगर रहना है तो वो जो उसकी सराउंडिंग है उसे एडप्ट करना ही पड़ेगा, राइट। उसे उस सराउंडिंग को अपने लिए सूटेबल बनाना ही पड़ेगा अगर उसे वहाँ रहना है। सो हम क्या करते हैं, हम जो सराउंडिंग है उसे एडप्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो द फीचर दैट हेल्प द प्लांट्स and animals to survive in their natural surrounding are called adaptation। so देखो, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ऐसे फीचर्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स को हेल्प करती है सरवाइव करने के लिए, कहाँ सरवाइव करने के लिए? उनके नेचुरल सराउंडिंग में, ठीक है। ऐसे फीचर्स, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स को हेल्प करते हैं नेचुरल सराउंडिंग में सरवाइव करने के लिए यानी कि जिंदा रहने के लिए, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? एडप्टेशन। क्या कहेंगे हम? एडप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप आपके किसी रिलेटिव के घर चले गए, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट तो पूरा डिफरेंट होगा, राइट। वो जिस टाइम पे खाना खाते हैं आपको भी उसी टाइम पे खाना खाना पड़ेगा, राइट। यानी कि खाना खाने के टाइम में आपने क्या किया, उनके जो उनका जो खाना खाने का टाइम है वो आपने एडप्ट कर लिया, वहाँ के जो चेंजेस थे वो आपने एडप्ट कर लिए, राइट। देन वो जिस टाइम पे सोते हैं उसी टाइम पे आपको सोना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब आप में जो फीचर है एडप्टेशन की वो आपको शो करनी पड़ेगी, यानी कि जिस टाइम पे वो सोते हैं उसी टाइम पे आपको सोना पड़ेगा। यानी कि आपने क्या किया, उनके सराउंडिंग को आपने एडप्ट कर लिया,
यानी कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी जो सराउंडिंग है, उससे आपने ले लिया, राइट। अडॉप्ट करना यानी कि ले लेना, उसे आपको राइट आप कह सकते हो कि आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, यानी कि यू हैव डन द एडप्टेशन, राइट। तो जैसे कि प्लांट्स को अगर सर्वाइव करना है किसी रीजन में तो वो अडॉप्ट कर लेती है उनकी सराउंडिंग को, कि जैसे भी उनकी सराउंडिंग है वो अडॉप्ट कर लेंगे। जैसे कि स्नोई रीजन में स्नो होती है तो वहाँ वैसे ही स्नो रीजन्स में वैसे ही प्लांट्स होते हैं जो उस सराउंडिंग को अडॉप्ट कर सकती हैं। देन डेजर्ट में सब टाइप्स के प्लांट्स होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। डेजर्ट में सिर्फ उसी टाइप के प्लांट होते हैं जो उस सराउंडिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे फीचर्स जो हमारे नेचुरल सराउंडिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं एडप्टेशन, राइट। तो अभी हमें हैबिटेट यानी कि जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं हैबिटेट के बारे में पता चल गया, एडप्टेशन के बारे में भी पता चल गया। कैसे फीचर्स जो हमारे नेचुरल सराउंडिंग को एक्सेप्ट यानी कि सूटेबल बनाने में मदद करते हैं उसे हम कहते हैं एडप्टेशन। अब देखिए, अनलाइक एनिमल्स, प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। तो देखो जैसे मैंने बोला लाइक मतलब सेम टू सेम, बट अनलाइक मतलब नॉट सेम टू सेम। लाइक मतलब एक जैसा, लाइक मतलब एक जैसा, पर अनलाइक मतलब एक जैसे बिल्कुल भी नहीं। तो अनलाइक एनिमल यानी कि एनिमल की तरह प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर सकते, राइट। ये तो हमें पता है कि एनिमल के जैसे प्लांट्स एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते। Therefore, it is very important for them to adapt to the environment in which they live. तो देखो एनिमल्स की तरह प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते वन प्लेस टू अनदर, कि ये जगह मुझे पसंद नहीं आई तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। ऐसे कभी प्लांट्स करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए प्लांट्स को बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो जिस एनवायरनमेंट में है उसे वो अडॉप्ट कर ले, जिस एनवायरनमेंट में है उसे वो क्या कर ले, अडॉप्ट कर ले। कोई भी मतलब वो वहां से हट नहीं सकते, वो वहां से जा नहीं सकते, इसके कारण उन्हें वो जो एनवायरनमेंट है, वो जो हैबिटेट है उसे अडॉप्ट करना ही पड़ता है, राइट। तो इसीलिए जो प्लांट्स है उनमें वो फीचर एडप्टेशन का होता ही है जिससे वो नेचुरल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सके। एज वी नो प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो देखो जैसे हमें पता ही है कि प्लांट्स ये डिफरेंट हैबिटेट में यानी कि डिफरेंट सराउंडिंग में ग्रो होते हैं। बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो देखो जैसे अभी हमें पता चला, जैसे कि हमें पता ही है कि प्लांट्स ये तो डिफरेंट सराउंडिंग डिफरेंट हैबिटेट्स में ग्रो होते हैं। सो बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट प्लांट्स ये टू कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, एक है टेरेस्ट्रियल और सेकेंड इज एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, तो उनकी सराउंडिंग के बेस्ड पे प्लांट्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वन इज टेरेस्ट्रियल एंड अनदर वन इज एक्वाटिक। सो लेट्स सी कि टेरेस्ट्रियल में कौन से प्लांट्स आते हैं एंड एक्वाटिक में कौन से प्लांट्स आते हैं, राइट। तो okay, terrestrial plants. So plants that grow on land are called terrestrial plants. So plants जो लैंड पे ग्रो होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो होते हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, राइट। तो ऐसे प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। दे कैन बी ऑफ वेरियस टाइप। अब देखो बेस्ड ऑन हैबिटेट हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किए, एक टेरेस्ट्रियल एंड एक एक्वाटिक। बट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के भी टाइप्स हैं, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो होते हैं उनके भी टाइप्स हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप हैं। सो प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स,
सो ऐसे प्लांट्स जो प्लेन्स पे ग्रो होते हैं, प्लेन यानी कि जो जमीन होती है वहां ग्रो होते हैं, लंबी सी पूरी प्लेन जो जमीन रहती है ना, वहां जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब जो प्लांट प्लेन्स पे ग्रो होते हैं उनके बारे में, सॉरी, वो भी टू कैटेगरीज पे डिवाइड किए गए हैं। तो जो फर्स्ट है वो है प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लांट्स ग्रोइंग इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे प्लांट्स जो प्लेन्स पे ग्रो होते हैं, राइट, यानी कि जमीन पे ग्रो होते हैं। तो जिनमें हमें टू कैटेगरीज में स्टडी करना है, यानी कि जो प्लांट्स प्लेन में ग्रो होते हैं उनके भी टू कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? ऐसे एरियाज जहाँ लेस रेनफॉल है, यानी कि जहाँ कम बारिश होती है, उस एरिया में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं वो हम देखते हैं, और उनके फीचर्स यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं वो देखते हैं। सो दे मे हैव सेवरल ब्रांचेस। तो जो प्लांट्स लेस रेनफॉल में ग्रो होते हैं उनके पास, देखो, उनके पास बहुत सारी ब्रांचेस, सेवरल यानी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। देन दे कैन सर्वाइव इन वेरी हॉट क्लाइमेट। यस, अभी लेस रेनफॉल है यानी कि कम रेनफॉल है, कम बारिश है, इसका मतलब क्या? वो प्लांट हॉट क्लाइमेट में भी रह सकते हैं। वो जो प्लांट्स है, वो जो ट्री है, वो वेरी हॉट क्लाइमेट यानी कि गर्म क्लाइमेट में भी रह सकते हैं। दे शेड मोस्ट ऑफ देयर लीव्स इन ऑटम। तो जो प्लांट्स लेस रेनफॉल में रहते हैं ना, वो प्लांट्स ऑटम सीजन में, यानी कि ऑटम सीजन यानी कि जब ट्रीज से लीव्स झड़ जाते हैं, ट्रीज से लीव्स क्या हो जाते हैं? नीचे गिर जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? शेड कहते हैं। लीव्स नीचे गिर जाना यानी कि शेड हो जाना, राइट। तो ऑटम के सीजन में यानी कि सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, तो ये जो थ्री मंथ्स है, इन 3 मंथ्स में जो लीव्स है वो शेड हो जाते हैं ऐसे प्लांट्स के जो लेस रेनफॉल में ग्रो होते हैं। दिस ट्रीज आर कॉल्ड डेसिडियस ट्रीज। ऐसे ट्रीज को हम कहते हैं डेसिडियस ट्रीज जो अपने लीव्स को शेड कर रहते हैं। सो डेसिडियस ट्रीज मतलब ऐसे ट्रीज जो ईयर में एक बार तो भी अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, यानी कि पूरे ईयर में एक बार तो भी अपने लीव्स को क्या करते हैं? वो नीचे गिरा देते हैं। ऐसे ट्रीज को हम कहते हैं डेसिडियस ट्रीज। ओके, तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने ऐसे प्लांट्स के बारे में स्टडी किया जो लेस रेनफॉल में भी रह सकते हैं। उन ट्रीज को सेवरल ब्रांचेस होती हैं, यानी कि उन प्लांट्स को बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं। वो हॉट क्लाइमेट में भी सरवाइव कर सकते हैं, एंड वो ऑटम सीजन में अपने लीव्स को क्या कर देते हैं? शेड करते हैं, यानी कि गिरा देते हैं। एंड ऐसे प्लांट्स जो ईयर में एक बार तो भी अपने लीव्स को शेड करते हैं उन्हें हम कहते हैं डेसिडियस ट्रीज। उन्हें क्या कहते हैं? डेसिडियस ट्रीज। जैसे एग्जाम्पल नीम ट्री, पीपल ट्री, गुलमोहर ट्री एंड बनियान ट्री। तो इन ट्रीज को तो हमने देखा ही है। सो दिस ऑल आर टेरेस्ट्रियल, ऑफ कोर्स ये जमीन पे, लैंड पे ग्रो होते हैं, एंड दिस आर ऑल डेसिडियस ट्री। नीम ट्री, पीपल ट्री, गुलमोहर ट्री एंड बनियान ट्री। तो देखो यहाँ गुलमोहर ट्री है, ये अपने ट्री, देखो यहाँ कितने सेवरल ब्रांचेस है, राइट, बहुत सारे ब्रांचेस है। एंड ये ट्री हॉट क्लाइमेट में भी रह सकता है, एंड ऑटम सीजन में ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। देन हियर वी हैव बनियान ट्री, यहाँ आप देख सकते हो कितने सारे ब्रांचेस है, राइट। तो दिस आर द फोटोज ऑफ डेसिडियस ट्रीज। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स की, वो है प्लांट्स ग्रोइंग इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल। तो देखिए जो प्लांट्स, अब पहले तो हमने क्या देखा? ऐसे प्लांट्स जो लेस रेनफॉल में ग्रो होते। नाउ वी विल सी द प्लांट्स ग्रोइंग इन हेवी रेनफॉल। इट मीन्स ऐसा रीजन जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो लेट्स सी ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जो हेवी रेनफॉल में ग्रो हो सकते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? So trees growing in this area have many leaves.
सो जो ट्रीज हैवी रेनफॉल में ग्रो होते हैं, जो ट्रीज हैवी रेनफॉल में ग्रो होते हैं उन पे बहुत सारे लीव्स होते हैं। लेस रेनफॉल में मेनी ब्रांचेस है, बट हेवी रेनफॉल में मेनी लीव्स है, राइट। ये डिफरेंस आपको पता करना है। देन दिस प्लांट्स हैव लीव्स दैट रिमेन ग्रीन ऑलमोस्ट ऑल ईयर अराउंड। तो ऐसे प्लांट्स जो हेवी रेनफॉल में होते हैं ना, उनमें बहुत सारे लीव्स होते हैं, और ऐसे प्लांट्स के जो लीव्स है वो पूरे ईयर तक ग्रीन रहते हैं, वो पूरे ईयर तक ग्रीन रहते हैं, यानी कि येलो नहीं होते, ड्राई नहीं होते, बट पूरे ग्रीन के ग्रीन कलर में ही होते हैं पूरे ईयर। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एवरग्रीन प्लांट्स, और इसीलिए एवरग्रीन ट्रीज, और इसीलिए उन्हें हम एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं, यानी कि क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो पूरे ईयर ग्रीन कलर के होते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, एवरग्रीन ट्रीज। सो एग्जाम्पल रबर ट्री एंड टीक ट्री। तो रबर ट्री एंड टीक ट्री ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें बहुत सारे लीव्स होते हैं, एंड ये एवरग्रीन ट्रीज है, यानी कि पूरे ईयर ये ग्रीन कलर के ही रहते हैं। And smaller tree plants like sugarcane and rice also grow here. And जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, that is heavy rainfall, वहाँ sugar cane यानी कि गन्ना and rice, ये rice तो हमें पता ही है। So sugar cane and rice ये भी heavy rainfall में grow होते हैं। And the teak tree, देख सकते हो आप कितने सारे leaves है, right? तो ये भी एक tree है जो heavy rainfall में grow होता है। So now we have seen about the plants growing in plains, and जिसके हमने two types देखे, that is plants in less rainfall and plants in heavy rainfall। अब हम देखते हैं plants growing on mountains। तो ऐसे प्लांट्स जो माउंटेन्स पे ग्रो होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऐसे कौन से प्लांट है जो माउंटेन्स पे ग्रो होते हैं, उनकी क्या खास बात है वो हम देखते हैं। सो दिस प्लांट्स आर यूजुअली टॉल, स्ट्रेट एंड हैव कोनिकल शेप। सो देखिए माउंटेन्स पे ऐसे प्लांट्स ग्रो होते हैं जो बहुत टॉल होते हैं एंड स्ट्रेट होते हैं, यानी कि एकदम स्ट्रेट होते हैं, एंड जिनका कोनिकल शेप होता है। कोनिकल शेप यानी कि ऐसे ट्रायंगल जैसा, ठीक है। तो माउंटेन्स पे ऐसे प्लांट्स ग्रो होते हैं जो टॉल रहते हैं, लंबे रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं, और जिनका क्या कोनिकल शेप है। दे हैव कोन्स विद सीड्स इनसाइड देम बिकॉज दे आर फ्लावरलेस। सो देखो दे हैव कोन्स विद सीड्स इनसाइड, सो उनमें कोन्स रहते हैं जिनमें सीड्स होते हैं, क्योंकि वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं होते, राइट। क्योंकि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर ही बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होता है, राइट, एंड उस फ्रूट में सेड होता है, ऐसे होता है नॉर्मली। बट जो प्लांट्स माउंटेन में ग्रो होते हैं उनके कोन्स में क्या होता है, उनके कोन्स में सेड होता है, एंड राइट उनके कोन्स में सेड होता है क्योंकि वो फ्लावरलेस प्लांट होते हैं। देन लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स आर नीडल लाइक, और इन प्लांट्स यानी कि जो प्लांट्स माउंटेन पे ग्रो होते हैं ना, उनके लीव्स नीडल लाइक होते हैं, यानी कि कांटों की तरह होते हैं। देयर लीव्स हैव वैक्सिंग कोटिंग टू प्रिवेंट एनी डैमेज फ्रॉम स्नो। सो जो प्लांट माउंटेन्स पे ग्रो होते हैं उनकी लीव्स नीडल लाइक होते हैं, ये तो पता चल गया, पर इनकी लीव्स पे वैक्स की कोटिंग होती है। किसकी? वैक्स की कोटिंग, यानी कि वैक्स सब्सटेंस की कोटिंग रहती है जो उनको स्नो से डैमेज करने से प्रिवेंट करता है, यानी कि स्नो तो नीचे गिरेगी, राइट, बिकॉज माउंटेन एरिया है, माउंटेन रीजन है, बट लीव्स पे वैक्सी कोटिंग होती है जिसके कारण जो लीव्स है वो डैमेज नहीं होती बिकॉज ऑफ स्नो। जो वैक्स है वो उनको पूरा अच्छे से कवर कर लेता है बिकॉज ऑफ स्नो। दे आर, जैसे कि हमने लास्ट लेसन में लीव्स को वैसलीन लगाई थी, तो सनरेज वहाँ रीच ही नहीं हुए, राइट, बिकॉज वैसलीन ने उसे प्रोटेक्ट किया था। तो वैसलीन की तरह ही ये वैक्स कोटिंग काम करता है। वैक्स कोटिंग है इसीलिए स्नो लीव्स के अंदर तक जा ही नहीं पाता और उसे डैमेज नहीं कर सकता। ओके, so they are called coniferous trees, they are called coniferous trees because वो conical shape के होते हैं, यानी कि triangle shape के होते हैं,
इसीलिए उन्हें हम कोनिफरस ट्रीज कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पाइन ट्री, डिओडर एंड फर ट्री। पाइन ट्री, डिओडर एंड फर ट्री, तो ये 3 ट्रीज है, सॉरी ये एग्जाम्पल्स है, यानी कि पाइन ट्री, डिओडर ट्री, फर ट्री, ये ऐसे प्लांट्स है जो माउंटेन्स पे ग्रो होते हैं। यानी कि पाइन ट्री, डिओडर ट्री एंड फर ट्री ये बहुत ही टॉल रहेंगे, राइट, स्ट्रेट रहेंगे एंड इनका कोनिकल शेप, जैसे कि ट्रायंगल शेप होता है उस तरीके से होगा। एंड देन उनके जो लीव्स हैं वो कैसे रहेंगे, निडल की तरह, यानी कि कांटों की तरह रहेंगे। एंड उनके कोन में, यहाँ देखो ये कोन में, ऐसे कोन हमने देखा होगा, राइट, ऐसे कोन में सीड्स रहेंगे, क्योंकि उनको फ्लावर तो आते ही नहीं, दे आर फ्लावरलेस प्लांट। फ्लावरलेस यानी कि जहाँ फ्लावर आते नहीं थे। एंड इन लीव्स पे क्या रहेगी, वैक्सी कोटिंग रहेगी। पाइन ट्री के, देवदार ट्री के, फर ट्री के, इन ट्री के लीव्स पे वैक्सी कोटिंग रहेगी, जिनके कारण जो स्नो है इनका कुछ नहीं कर पाएगा, यानी कि स्नो से ये चीज डैमेज नहीं होगी, राइट। सो व्हाट आर द एग्जांपल, पाइन ट्री, ये पाइन कोन है जिसके अंदर सीड होता है। एंड दिस इज फर, जिसके देखो निडल लाइक लीव्स है, एंड यहाँ कोन भी है, ओ बाप रे, और इसमें क्या रहेगा, सीड रहेगा, राइट। So this is about plants growing on mountains. So here we have info hub. So a mountain is a landform that rise high above its surrounding. So mountain क्या होता है, mountain यानी कि माउंटेन ये नॉर्मली जो लैंड रहते हैं उस पर ग्रो होते हैं। तो सिर्फ माउंटेन क्यों कहते हैं, क्योंकि माउंटेन एक ऐसा पार्ट है जो अपने लैंड से थोड़ा सा ऊपर होता है, लैंड से ऊपर होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा। तो माउंटेन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लैंड से ज्यादा ऊपर रहता है, इसलिए उसे माउंटेन कहते हैं। माउंटेन्स आर जनरली कोल्डर देन प्लेन्स, और प्लेन्स यानी कि जमीन से ज्यादा माउंटेन्स पे ज्यादा ठंडी रहती है। The trees in this areas do not shed all their leaves at the same time. So इस रीजन में यानी कि माउंटेनियस रीजन में जो ट्रीज रहते हैं वो सेम टाइम पे, यानी कि सेम टाइम पे एक ही टाइम में लीव्स को शेड नहीं करते, यानी कि लीव को नीचे नहीं गिराते कह सकते हैं हम। Hence they remain green throughout the year, therefore they are also called evergreen trees. So जो ट्री है वो एक ही टाइम पे सारे लीव्स को नहीं नीचे गिरा देते, यानी कि सारे लीव्स को नहीं शेड कर देते, इसीलिए वो पूरे ईयर ग्रीन होते हैं। और इसीलिए माउंटेनियस यानी कि जो माउंटेन पे ट्री ग्रो होते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं, एवरग्रीन ट्री, जैसे हमने हेवी रेनफॉल के प्लेन्स में देखा था। So this is about plants growing on mountains. So इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रुकेंगे। तो जो आपको plants growing in plains and plants growing in mountains इसे रीड करना है, जिससे आप क्लियर हो जाओगे कि किस टाइप के plants ग्रो होते हैं डिफरेंट रीजन में। And in the next video we will see plants growing in desert. So thank you.